क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण भविष्य के बारे में क्या कहते हैं? ये केवल कहानियां ही नहीं हैं, बल्कि एक गहरी चेतावनी है। मानव जीवन, समाज और प्रकृति के भविष्य की चेतावनी। आज हम कलयुग के उन रहस्यमय संकेतों के बारे में बात करेंगे जो हमें बताते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। महाभारत युद्ध के बाद जब इसकी शुरुआत हुई, तब से आज तक लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं, यानी अभी एक बहुत लंबा समय बाकी है। इसी बात को लेकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में धर्म, सत्य और मानवता का क्या होगा। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाए जो कलयुग की पूरी सच्चाई बयां करते थे। पहला दृश्य था एक 2 सूंड वाले हाथी का। युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, इसका क्या अर्थ है? कृष्ण ने समझाया, कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे। वे बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। बाहर से धर्म का दिखावा होगा, पर भीतर सिर्फ स्वार्थ छिपा होगा। फिर युधिष्ठिर ने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद लिखे थे, लेकिन वो मांस खा रहा था। कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ है कि कलयुग में ज्ञानी तो बहुत होंगे, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग धर्म की बातें करेंगे, लेकिन उनका आचरण शुद्ध नहीं होगा। वे धर्म का इस्तेमाल सिर्फ धन और प्रतिष्ठा पाने के लिए करेंगे। तीसरा दृश्य और भी हैरान करने वाला था। एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़े की खाल निकल रही थी और खून बह रहा था। कृष्ण ने समझाया, ये माता पिता के मोह का प्रतीक है। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतना मोह करेंगे, उन्हें इतनी सुविधाएं देंगे कि उनकी आत्मनिर्भरता ही खत्म हो जाएगी। यह अत्यधिक लाड़ प्यार ही उनके विनाश का कारण बनेगा। इसके बाद सहदेव ने एक और अजीब दृश्य देखा। वहां 7 कुएं थे, जिनमें से 6 पानी से भरे थे, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं बिल्कुल सूखा था। कृष्ण ने बताया, कलयुग में लोग शादी, ब्याह, पार्टियों और फालतू के दिखावे पर लाखों खर्च कर देंगे, लेकिन अगर कोई पड़ोसी भूखा या प्यासा होगा तो उसकी मदद नहीं करेंगे। लोग बाहर से अमीर दिखेंगे, पर भीतर से खाली और सूखे होंगे। और अंत में एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरी। बड़े बड़े पेड़ उसे नहीं रोक पाए, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर वो रुक गई। युधिष्ठिर इसका अर्थ समझ नहीं पाए। तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कलयुग में पाप और अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि उसे धन, शक्ति या सत्ता नहीं रोक पाएगी, लेकिन भगवान का नाम, एक छोटी सी सच्ची भक्ति उस पाप के पहाड़ को भी रोक देगी। ये तो थे कल्कि पुराण के संकेत, लेकिन गरुड़ पुराण में इससे भी ज्यादा भयावह बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में कलयुग के 5 मुख्य संकेत दिए गए हैं। पहला संकेत है मनुष्य की आयु का कम होना। कहा गया है कि अंत समय में इंसान की औसत आयु सिर्फ 20 वर्ष रह जाएगी और 12 साल की उम्र में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगेंगे। दूसरा संकेत है धर्म और संस्कारों का पतन। विवाह और परिवार जैसी संस्थाओं का महत्व खत्म हो जाएगा। रिश्तों में भरोसा नहीं रहेगा। लोग वेदों और शास्त्रों का अपमान करेंगे। धर्म सिर्फ नाम का रह जाएगा। तीसरा संकेत है प्रकृति का विनाश। पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे। पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। लोग सात्विक भोजन छोड़कर मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे, क्योंकि वही आसानी से मिलेगा। चौथा संकेत है अकाल और सूखा। खेती नष्ट हो जाएगी। अनाज में कोई रस या पोषण नहीं बचेगा। पानी की कमी से समाज में झगड़े और संघर्ष बढ़ेंगे। और पांचवा सबसे डरावना संकेत है 7 सूर्यों का उदय। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में आकाश में एक साथ 7 सूर्य दिखाई देंगे। उनकी गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि धरती का सारा पानी, सारे समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। इसके बाद भयंकर वर्षा होगी जो रुकेगी नहीं और पूरी सृष्टि पानी में डूब जाएगी। यही प्रलय होगा, एक चक्र का अंत। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यह सिर्फ अंत नहीं, एक नई शुरुआत भी है। जब अधर्म और पाप अपनी सीमा पार कर लेते हैं तो सृष्टि खुद को नवीनीकृत करती है। धर्म और सत्य का फिर से उदय होता है। इन कथाओं का उद्देश्य हमें डराना नहीं, बल्कि चेतावनी देना है। ये हमें समझाती हैं कि हमें धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन को सत्य, करुणा और सदाचार से भरना चाहिए। कलयुग का अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो,
भक्ति की एक छोटी सी लौ भी उसे चीर सकती है। अगर हम अपने कर्मों को सुधारें और एक संतुलित जीवन जिएं, तो हम इस अंधेरे में भी रोशनी फैला सकते हैं।